अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ और मैं हूं सादिया बतूल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं टंडवादम से। हमारे नुमाइंदे साजिद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू का गजा में जंग बंदी एक नया ड्रामा है जिसे हम मुस्तरद करते हैं। गजा से यहूदियों को निकाल कर अमरीका बरतानिया में आबाद किया जाए। गजा फ़लस्तीन का हिस्सा है, फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाए। हमास फ़लस्तीन के रिहायशी हैं, उनके निकालने का मुतालबा जारहाना है। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़त्मुल अंबिया पाकिस्तान की जानिब से जुमा को मुल्क भर में इसराइल और अमरीका के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया गया। जुमा के इज्तिमाअ से ख़िताब में तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़त्मुल अंबिया पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की, ख़त्म नबूवत लायर्स फोरम के चेयरमैन मेयो मंजूर अहमद राजपूत, एडवोकेट हाफिज़ अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी पासबान, ख़त्म नबूवत के हाफिज़ शेर उसामा बिन ताहिर, मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत के हाफिज़ रफ़ीउद्दीन इंढड़ और दीगर रहनुमाओं ने ट्रंप और नेतन्याहू की जानिब से गजा में जंग बंदी पर इत्तेफाक को एक नया ड्रामा करार देते हुए उसमें शामिल दिफात को मुस्तरद किया है और कहा कि यहूदी कुरान और हदीस की रूह से कभी भी मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। यहूदियों की जानिब से मुसलमानों पर जंग बंदी ये एक ढोंग है। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की ने कहा है कि इससे पहले भी मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा का इंतज़ाम संभाला था, लेकिन यह मसले का हल नहीं। यासिर अरफ़ात को शहीद करवा कर भी मसला हल ना हो सका। इस मसले का हल सिर्फ इसी सूरत में है कि गजा के तमाम इंतज़ामात और गजा की ज़मीन फ़लस्तीनियों के हवाले कर दी जाए। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी उनके इस बयान से ज़ाहिर हो रही है कि गजा के मुसलमान किसी और मुल्क में बसने पर राज़ी हो जाएं तो उन्हें वहाँ महफूज मकाम दिया जाएगा। मुसलमानों को क्यों यहाँ से निकाला जा रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए कि यहूदियों को यहाँ से निकाल कर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के अंदर उन्हें बसाया जाए। काबिज़ीन यहूदियों को निकालने के बजाय मकबूजा मुसलमानों को बेघर किया जाए। ये खुली यहूदियों के इस्लाम दुश्मनी है जिसे हम मुस्तरद करते हैं। रहनुमाओं ने इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया कि वो अमरीका और इसराइल की जानिब से गजा में जंग बंदी के ढोंग ज़दा नारे से खुश ना हों, बल्कि लाखों मुसलमानों के कत्ल का हिसाब अमरीका और इसराइल से लें। मुफ्ती ताहिर मक्की ने कहा कि हमास को और गजा के मुसलमानों को अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब देने का पूरा हक हासिल है। तमाम मुसलमानों की दुआएं और हमदर्दियाँ हमास और फ़लस्तीनी गजा के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जियो न्यूज़ पर एक ख़बर देख रहा था मैं कि उसके अंदर सबसे बड़ी ख़बर करके और बताई गई है कि अमेरिका और इसराइल दोनों इस्लाम दुश्मन मुल्कों के अंदर ये तय पाया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बेगैरतों के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ है कि अब गजा की जंग बंदी कर दी जाए। और अव्वल तो ये है ही ड्रामा, जैसे मेरे मोहतरम भाई हामिद मीर साहब इस खबर के आखिर में तज्जिया करते हुए कह रहे हैं, तो ये है ही ड्रामा, इसलिए कि लाखों 2023 से अक्टूबर 2023 से चलने वाली जंग अब जाकर ख़त्म होने पर आ रही है। लाखों हमारी बच्चियां, लाखों हमारी माएँ, लाखों हमारे बच्चे, लाखों हमारे बूढ़े, लाखों हमारी जवान बच्चियां, उनका खून कहाँ जाएगा, उनका खून किसके गले में है। और अब ये बेगैरत आकर जंग बंदी करने जा रहे हैं। हमारे हज़ारों जहाज खुराक पहुंचाने वाले, उन्हें बीच में उड़ा दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। जो माल पहुंचाने वाले हमारे मुसलमान भाई, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ है। और अब ये बेगैरत इस्लाम के दुश्मन और इस्लाम के बागी यहूदी कभी भी मुसलमानों के खैर खा नहीं हो सकते। हमारा ईमान है, जिस तरीके पर हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद आखिरी नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे और पहले नबी, ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलाम पर नबूवत ख़त्म है। इसी तरीके पर हमारा ये ईमान है कि कुरान में लिखा है कि यहूदी और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। ये इनका कोई और साजिशी मंसूबा है और कतई तौर पर ये मुसलमान इस बात में खुश न हों और मुसलमान इनकी गहरी साजिशों पर नज़र रखें। मोहतरम हामिद मीर साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ज़बरदस्त दो अल्फाज में उन्होंने तजिया फरमाया ना, कहा कि इसी किस्म के मुतालिबात तो पहले भी हुए ना, कि इसका जो है ना वो गजा की पट्टी का इंतज़ाम मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र के हवाले कर दिया जाए। तो इससे पहले भी तो मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले था, लेकिन उस वक़्त यासिर अरफ़ात के लिए शर्त लगाई गई कि यासिर अरफ़ात को निकाला जाए।
गजा की पट्टी से उन्हें शहीद किया गया तो क्या हुआ? जंगबंदी हो गई, हमास आ गई। हमास को निकालोगे कोई और आ जाएगा? तो ये मुसलमान वहां के हैं, गजा की पट्टी पर यहूदियों का कोई हक नहीं, मुसलमान इस पर आवाज उठाएं। और यासिर अरफात साहब ने जबरदस्त बात की कि जिस जरीदे ने ये खबर लिखी है वो नेतन्याहू का टाउट और चमचा जरीदा है, वो अखबार नेतन्याहू की है, वो उसकी हिमायत में उसने 2 लफ्ज लिख दिए हैं कि जंग बंदी होने जा रही है। अगर है भी तो वो अपने आप को कुव्वत करके, यानी खून की बोतलें, जो खून मुसलमानों से उसने रिसा है, चूसा है, वो अपने अंदर लगाकर उनकी ड्रिपें दोबारा ये बेगैरत हमला करेगा। मुसलमान कतई तौर पर इसमें खुश नहीं है। मुसलमान इस बात को भरपूर आवाज उठाएं, सब ड्रामा है, सब बदमाशी है। मुसलमान कभी भी इस जंगबंदी पर खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, जब तक कि नेतन्याहू और यहूदियों को पूरे फलस्तीन गजा की पट्टी से नहीं निकाला जाता, हम कतई तौर पर खुश नहीं है। हमें हमारे कायदीन यानी खुसूसन कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान और शेखुल इस्लाम वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के सरबराह हज़रत मौलाना पीर नासिरुद्दीन खाकवानी और जय्यद उलमा इकराम जो हमें हुक्म देंगे यहूदियों के खिलाफ, फ़लस्तीन के हक में, हम उनके साथ हैं। हम इस जंगबंदी को मुस्तरद भी करते हैं और जूते की नोक पर भी रखते हैं। यहूदी साजिश, यहूदी है ही हमारे हमेशा साजिशी टोला है, इसको हम यहूदी साजिश करार देते हुए इस पर थूकते हैं। इंशाअल्लाह फतह और नुसरत हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानी भाइयों को